सो द ब्रेकिंग न्यूज फ्रॉम एमएमए। इस वक्त आपको एमएमए से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। एली टपोरिया इस वक्त पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पर आ चुके हैं एंड 28 जून को उन्होंने चार्ल्स ओलिवेरा को नॉकआउट किया था एंड देन लाइट वेट चैंपियन वो बने थे एंड देन ही सरपासेस इस्लाम माखशफ। इस वक्त वो फर्स्ट पोजीशन है पाउंड पर पाउंड रैंकिंग के अंदर एंड उनकी जो है 17 विक्ट्री है एंड 0 लॉस है। एंड देन उसके बाद सेकंड नंबर पर इस्लाम मखशफ है। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल के साथ बताता चाहता हूँ, साथ साथ उनका जो वेट डिवीजन है वो भी बताता जाऊंगा और जो जिस नंबर पर पाउंड रैंकिंग के अंदर वो लाए करते हैं वो भी मैं बताता जाऊंगा। इस्लाम मखशफ वेल्टर वेट के लिए जो है वो चैंपियनशिप की फाइट करने जा रहे हैं अगेंस्ट जैक डेला मेडिलेना के अगेंस्ट एंड he was a champion in lightweight division, but now he will fight in welterweight division just because Bilal Muhammad from his company or from his the same manager he lost from Jack Della Maddalena। तो अब जो वेल्टरवेट डिवीजन के अंदर जो है वो इस्लाम मखशफ कदम रखने वाले हैं। इनके ऊपर मैंने काफ़ी डिस्कशन भी की है, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं इनके ऊपर। और लेट्स सी UFC 319 के अंदर जो है वो इस्लाम मखशफ की चैंपियनशिप फाइट होने वाली है वेल्टरवेट की। और साथ में एली टपोरिया से भी यही क्वेश्चन किया गया है कि क्या आपको लगता है कि इस्लाम मखशफ जो है वो बच बचा कर निकल रहे हैं और वेल्टरवेट डिवीजन के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक वो डबल चैंप बनना चाहते हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, देन उसके बाद थर्ड नंबर पर है मेहराब दरविशवली। ही इज़ अ काइंड ऑफ बैंटमवेट डिवीजन एंड उनकी 20 विक्ट्रीज हैं और 4 लॉसेस हैं एंड ही गेव वन ऑफ द बिगेस्ट अपसेट टू टीम हबीब। पहली पहली जो है वो उमर को जो है वो शिकस्त मिली थी मेहराब के हाथों। एंड देन उसके बाद ड्रिकस ड्यूप्लिसिस 23 विन है एंड 2 लॉसेस हैं उनके। अगर फाइट की बात की जाए तो आई थिंक उन्होंने शॉन स्ट्रिकलैंड को भी हराया हुआ है एंड देन उसके बाद अब जो उनका जो मुकाबला होने वाला है वो खमजा चिमाया के सामने होने वाला है। लेट्स सी। और ये मिडिल वेट के जो है वो चैंपियन हैं एंड देन उसके बाद अलेक्जेंडर वॉल्कानोस्की रिसेंटली उन्होंने डियागो लोपिस को शिकस्त दी है एंड 27-4 का उनका रिकॉर्ड है। काफ़ी ज़्यादा टसल रही है उनकी इस्लाम मखशफ के साथ, बट येट अगेन इट वाज अ कोल्ड वॉर ऑफ वर्ड्स although they really love with each another। अगर इस्लाम मखशफ से भी पूछा जाए कि उनका सबसे फेवरेट को है कौन सा फाइटर है, तो वो अलेक्जेंडर वॉल्कानोस्की का नाम ज़रूर लेते हैं। तो वीडियो में देखने वाले जो भी इस्लाम मखशफ का इंक्लूडिंग विद मी फ़ैन है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। एंड देन उसके बाद मगोमद अनकलायफ, ये जो है वो लाइट हैवी वेट डिवीजन के अंदर लाई करते हैं। नंबर 7 पर जो है ये पाउंड पर पाउंड रैंकिंग पर हैं। 21 इनकी विक्ट्रीज हैं, 1 लॉस है और 1 नो रिजल्ट है। एंड देन उसके बाद आई थिंक इनकी फाइट हुई थी अगेंस्ट वो एक पॉलिश फाइटर हैं जॉन ब्लाचोविच, उनके अगेंस्ट, तो वो ड्रॉ हुई थी। आल्दो जॉन ब्लाचोविच ने ये खुद एडमिट किया था कि मुझे लगता है कि बेल्ट जो है वो दे देना चाहिए मगोमेद अनकलायव को। और इनकी फाइट थी अगेंस्ट एलेक्स फरेरा अगेंस्ट इनकी फाइट थी एंड अनकलायव मगोमेद ने इनको शिकस्त दी थी एंड ही इज़ करंटली एट नंबर 7। एंड देन उसके बाद जैक डेला मेडलेना, जिसके बारे में मैंने अभी बात की है, वेल्टरवेट डिवीजन के अंदर है। और मगोमेद अनकलायव जो है वो लाइट हैवी वेट के अंदर जो है वो लाई करते हैं। एंड देन उसके बाद डेला मेडलेना वेल्टरवेट 18 विक्ट्रीज एंड 2 लॉसेज। एंड देन उसके बाद हैवी वेट के अंदर है टॉम एस्पिनल, जिनकी बहुत ज़्यादा तवक्को की जा रही थी कि जॉन जोन्स के अगेंस्ट ये फाइट करने वाले हैं, बट ऑल सडन जॉन जोन्स ने जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान किया है। देन इस तरह वो पाउंड पर पाउंड रैंकिंग की लिस्ट से हटा दिए गए हैं। एंड देन अभी टॉम एस्पिनल जो है वो हैवी वेट डिवीजन के अंदर चैम्पियन हैं एंड उनकी जो विक्ट्रीज हैं वो 15 है और लॉसेस 3 हैं। एंड देन उसके बाद एलेक्स फरेरा, व्हाट अ ब्रिलियंट पर्सनैलिटी। उन्होंने जिस तरह चारों खाने जीत किए हैं इजराइल एंडरसानिया को एंड देन उसके बाद जिस तरह वो अभी दोबारा उभर नहीं पाए, वो शॉन स्ट्रिकलैंड से भी हारे। एंड देन उसके बाद एक और आई थिंक दागिस्तानी फाइटर है, उनसे भी फिर वो हारे। एंड देन उन्होंने अभी काफ़ी लंबी छुट्टी ली हुई है इजराइल एंडरसानिया ने।
तो ये 10वें नंबर पर हैं एलेक्स फरेरा एंड इनकी जो है वो 12 विक्ट्रीज हैं एंड 3 लॉसेज हैं। देन मैक्स हॉलवे, ये अमूमन बैंटम वेट के अंदर, लाइट वेट के अंदर और बाज़ औक़ात feather वेट के अंदर भी आते जाते रहते हैं। इनका जो वेट है वो काफ़ी मतलब फ्लेक्सिबल रहता है आई थिंक, तो इस वजह से ये जो है अप एंड डाउन करते रहते हैं वेट को। एंड देन उसके बाद हमारे पास हैं बिलाल मोहम्मद, जो रिसेंटली जैक डेला मेडिलाना से हारे हैं। वेल्टरवेट के अंदर 12 नंबर पर हैं और इनकी 24 विक्ट्रीज़ हैं एंड 4 जो है इनकी लॉसेस हैं। एंड देन उसके बाद अरमान सरूकियान, जिनको बहुत ही ज़्यादा कंसिडर किया जा रहा था कि जी ये इस्लाम मखशफ के अगेंस्ट फाइट करेंगे, बट येट अगेन इंजरी की वजह से ये जो है बाहर चले गए और इनके बाद इनकी जगह पर माइकानो ने जो है वो रिप्लेस किया था इनको अगेंस्ट इस्लाम मखशफ। एंड इनकी 22 विक्ट्रीज हैं और 3 लॉसेज हैं। देन उसके बाद अ शोमैन, ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं शोमैन, हमजा चिमाएव 14 नंबर पर हैं और अनबीटन है। 14 इनकी विक्ट्रीज हैं, 0 लॉसेज हैं और UFC 318 के अंदर ये लड़ने वाले हैं अगेंस्ट रिकस डुप्लिस के अगेंस्ट, डुप्लिसिस के अगेंस्ट। एंड देन उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट चार्ल्स ओलिवेरा, 35 फाइट्स हैं इनकी और 11 इनकी जो है लॉसेज हैं और 35 इनकी विक्ट्रीज हैं, 35 इनकी विक्ट्रीज हैं। तो ये एक रोलर कोस्टर है UFC के पाउंड पर पाउंड रैंकिंग का, जिसमें एली टपोरिया जो है वो टॉप कर रहे हैं। देन उसके बाद इस्लाम मखशफ है। अब ये डिसाइड करेगा कि वेल्टरवेट के अंदर जब जैक डेला मेडिलाना की और इस्लाम मखशफ की जब फाइट होगी तो डेफिनेटली अगर वो विक्ट्री लेते हैं इस्लाम मखशफ, तो वो डेफिनेटली फर्स्ट नंबर पर यानी इनके अंदर जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर चले जाएंगे एंड देन डेफिनेटली एली टपोरिया सेकंड पर आ जाएंगे। और इसके अंदर अभी काफ़ी टफ्ट एंड ट्रफ्ट हैं। जॉन जोन्स के जब जॉन जोन्स थे तब यही बहस थी खबीब नूरमगोमेदोव की और इस्लाम मखशफ की और इन तीनों की कि जी इनको होना चाहिए और इनको होना चाहिए। और आई थिंक पाउंड पर पाउंड जो है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की भी रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो आई थिंक द फ्यूचर इज़ वेरी, द रैंकिंग ऑफ पाउंड पर पाउंड नंबर 1 विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग अपकमिंग इन अपकमिंग नेक्स्ट ईयर। मेरे ख्याल में जितने भी टॉप फाइटर हैं उसके अंदर मेहराब है, एली टपोरिया है, इस्लाम मखशफ है, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की हैं जो ऑलरेडी मेरे ख्याल में बैंटमवेट चैंपियन बन चुके हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। और MMA के हवाले से, UFC के हवाले से या स्पोर्ट्स की जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर दूंगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।